हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने वहीं से रेशियो और जो अनुपात और समानुपात पढ़ाया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं अनुपात समानुपात चैप्टर की। यदि जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो जाके देखें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 45 लीटर के एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, वो है 5:4 है। कितना? 5:4 दिया गया। इसके बाद कह रहा है इसमें कितना मिल्क डाला जाए, कितना दूध डाला जाए। क्या डाला जा रहा है? दूध डाला जा रहा है कि इसका अनुपात 3:2 के अनुपात में हो जाए। कितना अनुपात हो जाए? 3:2 के। इससे पहले जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने वहां पे आपको ये बताया था कि ये देखा जाता है कि कौन सी चीज डाली जाती है और कौन सी कांस्टेंट है। हमने कहा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो आप कहोगे वाटर कांस्टेंट है, क्योंकि भाई मिल्क डाला जा रहा है, वाटर तो डाला नहीं जा रहा है। तो वाटर पहले यदि 4 था तो बाद में भी 4 होना चाहिए। तो जो चीज कांस्टेंट होगी उसकी क्या करेंगे? वैल्यू सेम करेंगे। यदि हम इसको 4 बनाए, इसको 4 बनाना है, यदि 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल करेंगे। यदि इसमें 2 का मल्टीपल कर रहे हैं तो इसमें भी 2 का मल्टीपल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। अब आप कहोगे वाटर पहले भी 4 था, अब भी 4, बढ़ाया क्या गया? मिल्क। कितना मिल्क बढ़ाया गया? तो आपने कहा 5 से 6 यूनिट हो गया। तो कितना? 1 यूनिट ही तो बढ़ाया गया। अभी 1 यूनिट बराबर ही हमें बताना है कि 1 यूनिट कितने के बराबर। तो अब आपको कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। उसने कहा कि ये जो 45 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:4। हमने कहा टोटल मिल्क कितना है? 5 यूनिट, वाटर कितना है? 4 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 9 यूनिट। कितना हो गया? 9 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में टोटल कितना है? 45 लीटर के। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? तो आप कहोगे 5 के बराबर। 9 का भाग दिया। इसका मतलब हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 5 के। तो यहाँ भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 5 के। इसका मतलब कितने लीटर हमने पानी में दूध मिलाया जाता? 5 लीटर। आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 लड़के 91 बॉयज 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठा ले जा रहे हैं। कितने लड़के हैं? 91 बॉयज हैं और 3 पंक्तियों में बैठा ले जा रहे हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि 3 पंक्तियों में बैठा ले जा रहे हैं। पहली तथा दूसरी पंक्ति में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया बैठे लड़कों का अनुपात 5:2 के अनुपात में। इसके बाद आपसे कह रहा है दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में जो बैठे हैं लड़के उनका अनुपात दिया गया। कितना दिया गया? कह रहा है 1:3 कितना है? 3 है। तो आपसे कह रहा है दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे। आपसे पूछ रहा है दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे। देखते हैं। हमने कहा ये टोटल बॉयज दिए गए, हम यदि चाहें तो इनका टोटल एक साथ रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे A:B बराबर कुछ दिया गया हो, B:C बराबर कुछ दिया गया हो, तो आप क्या करते हो? A:B:C एक साथ तीनों का गुणा करते हो। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे। यही तो बेसिक करने का तरीका होता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। हमने कहा यहाँ भी हम तीनों का एक साथ रेशियो निकालेंगे। तो जब कभी ऐसा तीनों एक साथ निकालना तो हमेशा याद रखना जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा बीच में। अच्छा, तो इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? तो आपको अगर कॉमन कौन सी? सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमेशा बीच में रहेगी। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एक साथ रेशियो निकालना है। हमने कहा फर्स्ट और अनुपात सेकेंड का अनुपात 5:2 है। थर्ड और सेकेंड और थर्ड का अनुपात 1:3। अब इनका अनुपात एक साथ निकालने के लिए इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है। हमने कहा 5 एकम 5 आ गया, 2 एकम 2 आ गया और 3 एकम 3 दूना 6 आ गया।
ये अनुपात आ गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया 5:2:6। ये हमारे पास अनुपात आ गया। इससे हमें ये पता चला पहले प्रकार के पास 5 है, दूसरे प्रकार के 2 है, तीसरे रो में कितने 6। हमने कहा टोटल कितना हो गया 6 2 8 8 5 कितना होता है 13। हमारे हिसाब से टोटल 13 यूनिट बना। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल बॉयज कितने 91 91। एक बराबर 13 7 91 होता है। एक बराबर कितने के 7 के। आपसे पूछा दूसरे प्रकार के कितने बॉयज से 2 2 थे। एक बराबर 7 के तो 2 यूनिट बराबर कितने के 14 के। आपका आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को इस क्वेश्चन में तो बताओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के आंसर आएगा। लेकिन पहले हम इसका बेसिक बताते हैं कि बेसिक कैसे होता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने होगा। क्वेश्चन कह रहा है P/Q बराबर है R/S बराबर है T/U बराबर दिया गया 2:3 के। किसके बराबर 2:3 के बराबर दिया। अब आपसे पूछ रहा है MP प्लस NR प्लस OT अनुपाते MQ प्लस NS प्लस OU की वैल्यू बताना, के अनुपात की वैल्यू बताना। जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, लेकिन हम बेसिक कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, जब कभी ऐसा दिया हो तो यदि हम कहना चाहें तो इसको और एक फॉर्मेट में लिख सकते हो। P/Q बराबर R/S बराबर होता है T/U बराबर 2/3। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, A/B बराबर कहीं 5/4 कुछ भी लिखा है, इसका मतलब ये होता है A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 4। तो यदि हम यहां से कहें कि P का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 3, R का मान कितना है 2, S का मान कितना है 3, T का मान कितना है 2, U का मान कितना है 3। यूनिट में चल रहा। चलो, हमने कहा यदि वैल्यू रखते हैं, हम कहे P की वैल्यू कितनी 2 यूनिट, यहाँ पे P की वैल्यू रखते हैं तो 2 यूनिट रख दिया। R की यूनिट कितनी है 2 वैल्यू है तो 2N × 2 प्लस O T की वैल्यू 2 यूनिट। कितनी यूनिट है 2, हमने रख दिया। रेशियो बनाया M जैसा था M वैसा ही रहने दो। Q की यूनिट कितनी है तो आप कहोगे 3, कितनी है 3 प्लस N। S की यूनिट कितनी है तो आप कहोगे 3 यूनिट है प्लस O। U की यूनिट कितनी है 3 रख दोगे, ये भी 3 यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ। हमने कहा ये बताओ, इससे पूरे से 2 कॉमन नहीं कर सकते तो बचा गया M प्लस N प्लस O, यही बचा। यहां से 3 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा M प्लस N प्लस O, यही तो बचेगा। अच्छा, M प्लस N प्लस ये भाई अपॉन में तो कट जाएगा तो आएगा 2/3। एक चीज आपके सामने आई कि जो रेशियो यहाँ पे दिया गया था वही रेशियो दोबारा से रिपीट हो गया। तो आपको याद रखना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं और सेम क्वेश्चन है, और ये आपका इसका आंसर कमेंट पे जाके बताना है। ये जो लोग ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप उसका भी आंसर निकाल लोगे। अभी मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ, ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा देता हूँ। हो गए स्क्रीनशॉट। अब ये देखो, क्वेश्चन आपके सामने होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर 1:2। तो आपसे पूछ रहा है P प्लस A प्लस Q प्लस C प्लस R। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था इसका आपको आंसर कमेंट में जाके बताना है, ठीक है ना। जैसे भी रेशियो में बता देना, जैसे भी बताना, और कमेंट में जाके जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, कह रहा है x/y बराबर आपको दिया है 3:1। आपसे पूछ रहा है x³ माइनस का y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू बताना।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू बताना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। अच्छा, एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 3/1 है, 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी 3, वाई की वैल्यू कितनी 1, हम उठा के रख रहे हैं वैल्यू। इसकी 3 यूनिट है, 3 का क्यूब हो गया। वाई की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत। रेशियो 3 का क्यूब करेंगे और वाई की वैल्यू 1, 1 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और माइनस 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। हमने कहा ये कितना आ गया, तो आपने कहा 27 में 1 घटा कितना आ गया 26, 27 में 1 जुड़ा कितना आ गया 28, यही तो आ गया अनुपात। यदि इसको कट करोगे तो 13:14 आपका आंसर। कोई दिक्कत हो 13:14 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति 8600 रुपए, एक व्यक्ति 8600 रुपए 5 बेटे 8600 रुपए कितने रुपए हैं 8600 रुपए किनको किनको बांट रहा है 5 बेटे 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच में बांट रहा है। 5 बेटी 4 बेटियां, 5 बेटे 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के बीच में छोड़ के जाता है। कह रहा है इसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक बेटी, अब कुछ ना कुछ दिया होगा आपसे, धन तो दिया गया होगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी मतलब डॉटर को, प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितना 4 गुना, तो भाई इसका भतीजे का कितना, डॉटर बेटी को कितना 4 गुना, तो 4D, ठीक है ना। तो यदि हम इनको बराबर लिखेंगे तो बराबर करने के लिए इसमें 4L लगा दोगे, कोई दिक्कत। हमने कहा डॉटर को जो भी मिलेगा 4 भतीजों के बराबर मिलेगा, जो भी बेटी को मिलेगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को मिलने वाला धन भतीजे का 5 गुना। अच्छा, भतीजे को 5 गुना दे दें तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। बेटा 5 गुना किसके, भतीजे के बराबर पाता है। तो बेटा यदि इनको बराबर लिखोगे भतीजे को, तो भतीजे का 5 गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से रेशियो कुछ निकालते हैं। हमने कहा यहाँ से रेशियो इधर कर लेते हैं। हमने कहा क्या है, कह रहा है D बराबर 4N, तो हम कहे D अपॉन N बराबर कितना आ जाएगा 4/1। कोई दिक्कत। यहां से हम बेटे और इनका रेशियो ये निकल के आया, डॉटर और नेफ्यू का। यदि और भी लिखना चाहो तो रेशियो में भी लिख सकते हो, 4:1, ये रेशियो निकल के आया। कोई दिक्कत। हमने कि यहां से बेटे और नेफ्यू में जो भी भतीजे में रेशियो बनेगा ये बनेगा 1, तो हम सही से लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो 5:1 बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। हमने कहा अब समस्या हमारे पास ये आ रही कि यार अब बीच में वो हमेशा रहेगा जो कॉमन होगा। अच्छा, कॉमन कौन है, तो आप कहोगे नेफ्यू। कौन कॉमन है, नेफ्यू, ठीक है ना, भतीजा ही तो कॉमन है। तो बॉयज को पहले लिख लो और बेटों को और बेटियों को, डॉटर को बाद में लिख लेते हैं। अच्छा, कॉमन है तो यहाँ पे डॉटर और नेफ्यू का दिया गया रेशियो, तो हम कहें इसको चेंज कर लेते हैं। यदि इसको चेंज करोगे तो इसे चेंज करके उल्टा लिखना है, तो नेफ्यू रेशियो डॉटर बराबर कितना आ जाएगा 1:4। इसको हमने चेंज करके लिख लिया। नेफ्यू और डॉटर का रेशियो 1:4 लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं बॉयज और बेटे और नेफ्यू का 5:1। यहाँ पे नेफ्यू और किसका, डॉटर का कितना 4। हमने कहा 5 का मल्टीपल 1 से किया कितना आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा लिख देते हैं 1:4। इसका 5 का मल्टीपल 1 से करोगे 5 आएगा, 1 का मल्टीपल 1 से करोगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीपल 4 से करोगे 4 आएगा। ये हमारे रेशियो आ गए। बॉयज को कितना धन दिया जाता है 5, नेफ्यू को कितना दिया जाता है 1, डॉटर को कितना दिया जा रहा है 4। हमने कहा देख बांट लेते हैं भाई। बेटे को 5 मिल रहा रेशियो, बेटी को कितना मिल रहा है 4, बेटी को कितना मिल रहा है 4, और भतीजे को 1 मिल रहा है। हमने कहा यहां से हम निकाले थे, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं।
यहाँ पे जोड़ लेते हैं। b बराबर दिया था 4n और b बराबर दिया गया था 5n, ये आपको दिए गए थे। हमने कहा यहाँ से यदि एक बेटे को 5 रुपए तो 5 बेटों को कितने रुपए दोगे? 25 रुपए। कोई दिक्कत? 5 बेटों को 25 रुपए, एक बेटी को 4 रुपए, 4 बेटियों को कितना? 16 रुपए। हमने कहा एक भतीजे को 1 रुपए तो 2 भतीजों को कितना? तो आप कहोगे 2 रुपए। हमने कहा टोटल कितना हो गया? तो 25 16 41 और 41 2 43। हमने कहा हमारे हिसाब से टोटल हो गया 43। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया था? 8600 रुपए। एक बराबर कितने के? 200 के। एक बराबर कितने के? 200 के। किसकी वैल्यू पूछा है? उसने कहा प्रत्येक बेटे का भाग बताओ, प्रत्येक बेटे का। तो एक को 5 रुपए तो 200, 5 दूनी 10, 1000। प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है? 1000 रुपए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने स्क्रीन में होगा। कह रहा है एक त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आपके सामने दिया गया त्रिभुज है कोई, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया गया। यदि इनका परिमाप, इनका जो परिमाप दिया गया, परिमाप कितना है? 52 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा निकालना। देखो आप एक चीज याद रखना, रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता। रेशियो जो होता है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता। यदि भिन्न के रूप में है तो उसे क्या करोगे? भिन्न के रूप में है तो उसे सॉल्व करोगे तो हमने कहा एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आपको एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। हमने क्या एलसीएम लिया? 12 एलसीएम लिया, 2 का भाग दिया। तो आपको एलसीएम को गायब ही रखना है, मन में लेना है। एलसीएम 12, 2 का भाग दिया कितना है? 6, 3 का भाग दिया कितना है? 4, ये कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा रेशियो सही से आया कि पहली भुजा का 6, दूसरी भुजा 4, तीसरी भुजा 3। हमने कहा टोटल कितना हो गया? तो आपने कहा 13। हमारे क्यों भाई? परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। कोई भी आकृति हो, हमेशा परिमाप निकालने की बात करें तो जितनी भुजाएं दिखे ना उन्हीं को जोड़ दो, खत्म, आपका परिमाप आ जाएगा। तो हमने कहा तीनों भुजाओं का परिमाप, परिमाप कितना हो गया? योग कितना हो गया? 13। 13 बराबर कितने के? 52 के। तो एक यूनिट बराबर कितने के? 4 की। एक यूनिट बराबर कितने की? 4 की। सबसे छोटी कह रहा, तो जिसकी यूनिट छोटी वो सबसे छोटी। तो 3 वाले पूछ रहा, तो कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुपए वाला मैंने एक टाइप करा दिया था, एक और टाइप आता है कि पैसे कुछ दिए हो कुछ रुपए दिए हो, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बक्से में 180 रुपए है। कितने रुपए हैं? 180 रुपए दिए गए। आपसे कह रहा है 1 रुपए का कुछ नोट है, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के, ये आपके सिक्के दिए गए, ठीक है ना। 1 रुपए का कुछ दिया, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के। आपसे कह रहा है रुपए में रख दिए जाते, उनका अनुपात, इनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में। आपसे कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताना। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताना। हमने कहा ये बताओ, टोटल एक बक्सा है, एक पर्स, ऐसा समझ लो एक पर्स है जिसमें 180 रुपए है, जिसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के, कुछ 50 पैसे के सिक्के, कुछ 25 पैसे के सिक्के। यदि हम पैसे से लगाना चाहें तो पैसे से क्वेश्चन लगा लोगे, यदि रुपए से लगाना चाहो तो रुपए से। हम पैसे से लगाते हैं क्वेश्चन। हमने कहा 1 रुपए में कितने पैसे, तो आप लिख सकते हो 100 पैसे, ठीक है ना। 1 रुपए में कितने पैसे, तो आप कहोगे 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे होते हैं। तो अब बताओ, यदि हमने कहा पर्स में यही समझ लेते हैं कि 100 पैसे के 2 नोट है, तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे के 2 नोट, 1 पैसा 100 पैसे के 2 नोट है तो 100 200 पैसे हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे। हमने कहा 50 पैसे के 3 नोट है, तो 3 नोट है तो कितने पैसे हो जाएंगे? 150। हमने कहा 25 रुपए के 4 नोट है, 25 पैसे के 4 नोट है, तो कितने रुपए, कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे हो जाएंगे। हमने कहा टोटल कितने पैसे हो गए, तो आपने जोड़ा
450 पैसे। कितने पैसे हो गए? 450 पैसे हैं। क्या आ गए? पैसे। अच्छा यहाँ पे तो रुपए दिए गए थे, तो इनको भी पैसे बनाओगे तो आप कहोगे भाई 100 का मल्टीपल कर दो। भाई 1 रुपए में 100 पैसे, 100 का मल्टीपल कर देते तो 18,000 आ जाता है। कोई दिक्कत? हमने कहा ये 18,000 बराबर ही तो होगा धन के, बराबर हो गया। एक जीरो से जीरो काटा, एक पैसे बराबर क्या आया? एक बराबर क्या है? आप ये समझ के चलो, एक बराबर पैसे से पैसे कट जाएगा ना, एक यूनिट आ जाएगी। एक यूनिट बराबर आ जाएगा 45 से काटोगे, 45 चौको होता है 180। एक यूनिट कितने के बराबर आ गई? 40 के। एक यूनिट कितने के बराबर आ गई? 40 के। आपसे कह रहा है 50 पैसे की कितने सिक्के, तो जो भी एक यूनिट आए वो मल्टीपल में चली जाती, तो कितने? 120 पैसे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो आप कहोगे 120 सिक्के। आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 रुपए को की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्रमशः इनका अनुपात दिया गया। 9,000 रुपए दिए गए, 9,000 रुपए हैं। ए, बी, सी में किस अनुपात से? क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि ए और सी के भाग में अंतर बता दो। कुछ नहीं, क्वेश्चन में हमने कहा बताओ ए को कितना मिलता है 4, बी को कितना मिलता है 5, सी को कितना मिलता है 6 यूनिट। हमने कहा टोटल कितना मिल रहा है? 6 4 10 5 15। 15 यूनिट बराबर कितने के? हमारे हिसाब से टोटल मिल रहा है 15। क्वेश्चन के हिसाब से 9,000 दिए जाए। एक बराबर कितने के आ जाएगा? एक बराबर कितने के आ जाएगा? एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 15 चौको 60, सॉरी 15 75, तेरे की गड़बड़ हो गया। चलो एक बराबर कितने के आ जाएगा? एक बराबर आ जाएगा 15 के। 15 से भाग दोगे तो कितना? 15 छक्का 90 होता है 600। एक बराबर कितने के? 600। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर कितने का? 2 का। एक यूनिट 6 के, तो 2 यूनिट कितने के? 1200 के। आपका आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1200 रुपए। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन देखो यार, ऑफ हो गया था वीडियो, हम दोबारा से समझा देते। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा। आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4:5 के अनुपात में किसी की आय है, उसका खर्च जो है, ऑफ हो गया था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। 7:9 के रेशियो में उनका खर्च है और बचत है। खर्च कितना? ये 50 रुपए कर रहा है, ये 50 रुपए कर रहा है, दोनों प्रत्येक 50-50 रुपए खर्च कर रहा है। खड़ा पड़ा का नियम हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, पहले वीडियो में होगा या तो हाँ पहले वीडियो में शायद कराया था। इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है, दोनों का डिफरेंस करते हैं 36 - 35 बराबर कितना आ जाएगा? इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल क्या होगा? इससे होगा, इसका मल्टीपल इससे होगा। यहाँ से हम कर देते हैं। चलो हमने कहा इसका मल्टीपल कितना आ गया? 9 को 36 माइनस इसका मल्टीपल करोगे 7×35 बराबर होता है इसका मल्टीपल इससे, तो 9×45 450। इसका मल्टीपल इससे माइनस 350। हमने कहा एक बराबर कितने के आ गया? 100 के। एक बराबर कितने के आ गया? 100 के। ये एक की वैल्यू ये बता रही कि इनकी वैल्यू एक बराबर 100 के, तो 4 बराबर 400, 5 बराबर कितना? 500। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इसके आंसर क्या आ गए? 400 और 500। अब हम इस स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास पे कराएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हो और नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको वीडियो हमेशा 1 या 2 दिन बाद हम हमेशा आपको वीडियो जरूर देंगे। और आपको जो भी पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आपको इसके बाद पढ़ना हो, वो आप कमेंट जरूर करना कि अब ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। परसेंटेज वगैरह जैसे हम बात करें कि परसेंटेज वगैरह है, जैसे यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा, तो भिन्न वगैरह से आप पढ़ते होगे और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उस चीज का हम आज
अब हम आपके परसेंटेज जैसे पढ़ाएंगे तो आप लोगों को हम 100 से सिखाएंगे, और कैसे सिखाएंगे वो बात की बात है, हम पे छोड़ो, ठीक है ना। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे आपको भिन्न की जरूरत पड़े कि आप भिन्न याद करो, ये याद करो, वो याद करो, कुछ नहीं। परसेंटेज बिल्कुल बेसिक कराएंगे, एक्स कहीं भी यूज नहीं होगा और आपको लगेगा बड़ा सिंपल सा टॉपिक, ठीक है ना। तो परसेंटेज या कोई भी अदर भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई, ये चारों टॉपिक आपको एक तरीके से कराएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद नंबर सिस्टम वगैरह